प्रिंट टीजर ऑफ द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं, डायरेक्ट और एक इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज करती है, और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे और दूसरी घट जाएगी, जैसे स्पीड एंड टाइम। अगर स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके का होता है इन्वर्स वेरिएशन। और डायरेक्ट में कोई भी चीज़ की कॉस्ट है, अमाउंट के साथ कंटिन्यू बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ेगी, अमाउंट घटाएंगे कॉस्ट घटेगी। इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए इसका ब्रेन टीजर सॉल्व करेंगे। ब्रेन टीजर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। Both x and y are in the direct proportion. Then 1 upon x and 1 upon y are, जब x and y दोनों डायरेक्ट में, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो सिमिलरली 1 upon x and 1 upon y are डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं। एक्स वाई बढ़ रहा है तो 1 upon x 1 upon y भी डायरेक्ट में ही होगा। b, if two quantities x and y vary inversely with each other, then x upon y remains constant, x minus y remains constant, x plus y remains constant and x y remains constant. x into y remains constant. Inversely है, एक increased है दूसरा decreased है, that means x into y remains constant. This is the right option. C, both p and q are vary directly with each other. If p is 10 and q is 15, which of the following is not a possible pair of corresponding values p and q? कौन सी नहीं हो सकती है? डायरेक्टली वेरिएशन है p बाई q, यानी p और q का रेशियो क्या रहेगा, सेम। 10/15 इज 2/3, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 2/3। यहाँ से चेक कर लेंगे किसका रेशियो 2/3 नहीं है। 15/20 3/4। ओके, 15/20 कितना आएगा, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 3/4। इसका आएगा 2/3, 2/3। 5 upon 2.5, ये भी 2/3, यानी कौन सा नहीं हो सकता है, 15/20। 15 and 20 क्या हो जाएंगे, 3/4। दिस इज द राइट आंसर। इफ x and y vary directly with each other, x equal to 24, what is y when constant of variation is 3? जब डायरेक्टली वेरिएशन होता है तो x अपॉन वाई रिमेन्स कांस्टेंट, x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इक्वल टू कितना है, 24। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। x 24, y क्या हो सकता है, इफ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 3, तो y इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8। y इक्वल टू कितना आएगा, 8। 8 इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द क्वांटिटीज वेरी इन्वर्सली विद ईच अदर? इन्वर्सली कौन सी इन चारों में से है वो बतानी है। इन्वर्स मतलब एक का इंक्रीज और दूसरे का डिक्रीज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कैब फेयर, ये तो डायरेक्ट है, जितना डिस्टेंस चलेंगे उतना ही फेयर लगेगा, ये डायरेक्ट है। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही कॉस्ट होगी। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी डायरेक्ट है, जितने वर्कर्स होंगे उतना ही काम होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश ए जॉब, ये इन्वर्स है, क्योंकि अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज ए इन्वर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू फिनिश ए जॉब, दिस इज इन्वर्स। Next, answer the following questions. If L varies directly as M, L is equal to 5 when M equal to 2/3. Find L when M equal to 16/3. इसको हम टेबल से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली वेरिएशन, M एंड L वेरी डायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। If it is in directly variation, it means 2/3/5 is equal to 16/3
by L. Okay, cross multiply. 2 by 3L equal to 5 into 16 by 3. Now solve. Cancel 3. L equal to 5 into 16 by 2. 8 5 ja 40. L equal to 40. A bowler throws a cricket ball at a speed of 36 km per hour. How long does this ball take to travel a distance of 20 meters to reach the batsman? This is the speed 36 km per hour and the time भी how long does it? It means क्या निकालना है? Time, a distance is 20 meters. इसको हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी. देखिए, स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स 36 into 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 60. ये किस में कन्वर्ट किए हैं? मीटर पर सेकेंड. कैंसिल 2 zeros and 6 6 ja 36. Cancel. Speed is 10 meter per second and distance equal to 20 meter. फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 20 मीटर, स्पीड 10 मीटर per second. It means 2 seconds. Answer is 2 seconds. C. Question number C. Sweets from a packet were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each get? For 50 children है, हर किसी को कितनी मिल रही है? 4 sweets. और अगर चिल्ड्रन को घटा देंगे, 40 चिल्ड्रन कर देंगे, तो हर एक को कितनी स्वीट मिलेगी? तो हमको ये क्या देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है इन्वर्स. ये है इन्वर्स वेरिएशन, क्योंकि बच्चे बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेगी. देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्वीट्स. टेबल बनाएंगे. 50 चिल्ड्रन, ईच विल गेट 4 स्वीट्स. इफ द चिल्ड्रन इज 40, how many sweets will get each child? Okay, this is a inverse variation. This is inverse variation. Inverse क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे घट गए तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी. तो इन्वर्स में रूल होता है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये फॉर्मूला चलता है. इट मीन्स 50 इंटू 4 इक्वल टू 40 इंटू एक्स. नाउ x इक्वल टू 50 into 4 by 40. Cancel 0. 4 4. How many sweets? 5 sweets will get each children. Okay. Now D. If y is directly proportional to 1 by x and x equal to 2 when y equal to 20, what is the value of x when y equal to 1.25? Okay. D. The y is directly proportional to 1 by x and x equal to 2 when y equal to 20. What is the value of x when y equal to 1.25? देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 by x के. ओके, टेबल बनाएंगे 1 अपॉन x एंड y. x 2 है तो 1 by 2 when y equal to 20. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x when y equal to 1.25? इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 by x. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली मतलब रेशियो रिमेन्स द सेम. इट मीन्स 1 by 2 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1 by x डिवाइडेड बाई 1.25. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 by x इंटू 20 इक्वल टू 1 by 2 इंटू 1.25. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली. Now 1.25x, again cross multiply. 1.25x equal to 20 into 2. X equal to 20 into 2 by 1.25. Now eliminate decimal. Cut by 25, 5 ja 125, 25 8 ja 200, 5 4 ja 20. X equal to 32.
ओके, नेक्स्ट E. If L is inversely proportional to root m and L equal to 6 when m equal to 4, what is the value of m when L equal to 4? Okay, टेबल बनाएंगे. L and root m is inversely proportional. L equal to 6, m equal to 4. Okay, find the value of m when L equal to 4. अब जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसमें क्या होगा, x इंटू वाई. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी 6 इंटू रूट 4 इक्वल टू 4 इंटू रूट m. 6 इंटू रूट 4 इट मीन्स 12. 6 2 जा 12 बाई 4 इक्वल टू रूट m. 6 2 जा 2 2 जा 4 3. रूट m इक्वल टू 3, इट मीन्स m इक्वल टू 3 3 जा 9. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. m इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x एंड y द गिवन बिलो वेदर दे आर डायरेक्टली और इनवर्सली और इन नाइदर ऑफ दीज वेज. अब ये टेबल देख के बताना है कि डायरेक्टली है, इनवर्सली है या नाइदर है. जब डायरेक्टली होगा तो रेशियो सेम रहेगा सारी नंबर्स का. इन्वर्स होगा तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा सभी क्वांटिटीज़ का. और अगर ना प्रोडक्ट सेम है और ना ही रेशियो सेम है, इट मीन्स इट इज़ ए नाइदर. ओके, द फर्स्ट चेक x इंटू वाई. 12 9 जा 108, 3 इंटू 36 108, 27 4 100. सबका मल्टीप्लाई सेम आ रहा है. इट मीन्स दिस इज ए इन्वर्सली वेरी. ओके, इन दिस टेबल 4 2 जा 8, 28 जा 160, यानी मल्टीप्लाई तो सेम नहीं है. अब रेशियो देखेंगे. 2 2 जा 4, 2/1, लेकिन यहाँ पर 2/1 नहीं है, यहाँ 3/1 है, यहाँ पर कुछ और है. ना रेशियो सेम है ना ही प्रोडक्ट सेम है. इट मीन्स इट इज़ ए नाइदर एंड नाइदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली. थर्ड वन 2/10 यानी 1/5, 9/45 मीन्स 1/5, 7/35 1/5, 4/20 1/5, 3/15 1/5. It means the ratio the same. X upon y is equal to constant. It means this table varies directly. Okay, you can solve yourself. Now question number 3. If x and y vary inversely and x equal to 25 when y equal to 3, find y when x equal to 15. ये भी टेबल से बना सकते हैं, नहीं तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. 25 3 जा 75, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 75. देखिए टेबल बना लेंगे x एंड y. x इक्वल टू 25 when y इक्वल टू 3. फाइंड y when x इक्वल टू 15. जब दिस टेबल वेरी इन्वर्सली, इट मीन्स द x इंटू वाई रिमेन्स कांस्टेंट. इन्वर्सली का रूल ही यही है, प्रोडक्ट सेम, यानी 15 इंटू वाई इक्वल टू 25 इंटू 3. फाइंड वाई इक्वल टू 25 इंटू 3 बाई 15. 3 5 जा 15, 5 5 जा 25. वाई इक्वल टू 5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, y equal to 45. Find x when constant of variation is 9. Okay. If the table varies inversely, it means x into y is equal to constant of variation. x निकालना है, y is 45. If the constant of variation is 9, then x equal to 9 upon 45. It means 1/5. Okay. Question number 5. Oranges cost ₹54 for 3 dozens in a supermarket. What is the cost of 8 oranges? Oranges cost 54, 3 डजन. कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों में वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट. जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही कॉस्ट रहेगा. ठीक है. टेबल बनाएंगे. पहले नंबर ऑफ
oranges and cost. टेबल बनेगी. नंबर ऑफ ऑरेंजेस 3 डजन. 3 डजन मीन्स एक डजन में कितना आता है 12, तो 3 डजन 36 ऑरेंजेज. कॉस्ट ₹54. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेज. पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज. लिखेंगे दिस इज ए डायरेक्ट वेरिएशन. फर्स्ट लाइन दिस इज ए डायरेक्ट वेरिएशन. ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा वेरिएशन है. और जब डायरेक्ट है इट मीन्स द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम. इट मीन्स 8/x equal to 36/54. Now cross multiply. X equal to 8 into 54 divided by 36. Cancel. Y 9 4 जा 36, 9 6 जा 54. 4 2 जा 8. 12 rupees. The cost of 8 oranges is ₹12. Question number 6. A car travels 60 km in 1 hour 30 minutes. How long will it take to cover a distance of 100 km at the same time? Speed and time. This is a direct variation inverse. In distance and time, not the speed. Distance and time relation is always direct variation. जितना ज़्यादा distance होगी उतना ही time लगेगा. The first 1 hour 30 minutes. Time is 1 hour 30 minutes. It means 1 hour means 60 minutes plus 30. Total 90 minutes. Time को convert कर दिए minute में. Okay. Now make the table. Distance and time. यहाँ पर unit लिखनी पड़ती है हमेशा. Minute और distance in kilometer. Now 60 kilometer in 90 minutes. 100 kilometer in how many time? How long will it take to cover a distance of 100 kilometer? देखेंगे this is a case of direct variation. Okay. Now direct variation means the ratio of these two quantities remains the same. Now find x. X equal to 90 into 100 by 60. Now cancel by 30. 32 जा 33 जा. Now 250. Total minutes is 150 minute. Convert into hour. Divided by 60. It means 2 hour 30 minute. This is the answer. Okay. Next question. The extension of an elastic spring is found to vary directly with the weight suspended from it. भाई इलास्टिक है, जितना वेट डालोगे उतना ही वो खींचेगी. कम वेट पर कम खींचेगी, एक्सटेंशन होगा, और ज़्यादा वेट पर ज़्यादा होगा. इट मीन्स दिस इज ए डायरेक्ट वेरिएशन. इफ़ ए वेट ऑफ 75 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 1.4 centimeter and calculate the weight that would produce an extension of 9.8 centimeter. कितना वेट लगाएंगे कि एक्सटेंशन कितना आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर. ओके. देखिए टेबल बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. वेट इन kg एंड एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर. ओके. वेट व्हेन 75 kg प्रोड्यूसेस 1.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन. 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है तो वेट क्या होगा. ओके. दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके. तो डायरेक्ट है तो फिर बताया मैंने रेशियो रिमेन्स द सेम. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड एक्स. 75 into 9.8 divided by 1.4. Eliminate decimal. Okay. 14 से कैंसिल होगा डायरेक्ट. 14 7 जा 98. Now multiplied by 7. 7 5 जा 35 थी. 525 kg. Question number 8.
In 25 days, the earth picks 6 into 10 raised to power 8 pounds of the dust from the atmosphere. How much dust will it pick in 15 days? This is also a case of direct variation. Number of days and dust in pounds. The weight is in pounds. In 15 days, 25 days, the dust is 6 into 10 raised to power 8 pounds. And in 15 days, how much dust? This is a case of direct variation. Now the direct variation is 15 by x equal to 25 by 6 into 10 raised to power 8. Cross multiplication, 25 into x equal to 15 into 6 into 10 raised to power 8. X equal to 15 6 are 90 by 25. By cancel 5 5 ja 18 by 5 is 3.6 into 10 raised to power 8 pounds. This is the answer.